हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तौफीक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लक्ष्य स्टूडियोज़। तो आज हम इस वीडियो से शुरू करने जा रहे हैं एक सीरीज़ एडोबी InDesign की, जिसमें मैं आपको पूरा कोर्स कंप्लीट सिखाऊंगा। अगर आपने पहले InDesign यूज़ किया है फिर भी आप ये देख सकते हो अपना नॉलेज रिफ़्रेश करने के लिए, या अगर आपने कभी भी InDesign को यूज़ नहीं किया फिर भी आप देख सकते हो। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि InDesign का यूज़ किया किस लिए जाता है। तो InDesign का यूज़ करके हम वेक्टर ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर हमें मल्टीपल पेजेस की, जैसे कि सपोज़ 50, 100 या 500 पेजेस की डिज़ाइन अगर क्रिएट करनी है, जैसे कि बुक डिज़ाइन या मैगज़ीन डिज़ाइन अगर हमें करनी है, तो ज़्यादातर InDesign का यूज़ किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिंगल पेज की डिज़ाइन अगर हमें करनी है तो InDesign का यूज़ हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। सिंगल पेज की डिज़ाइन या 2-3 पेजेस की डिज़ाइन भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ पेजेस अगर बहुत ज़्यादा हैं तो इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर कम है तो हम फ़ोटोशॉप या इलस्ट्रेटर का यूज़ करके हम डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इंटरचेंजेबल है। इसका यूज़ करके भी हम कम पेजेस की डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। मैगज़ीन्स या बुक्स का डिज़ाइन करने के लिए ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता है। और जैसे कि InDesign है या कोरल ड्रॉ है, वैसे ही ये एक वेक्टर बेस्ड एप्लीकेशन है या वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जैसे कि फोटोशॉप रास्टर बेस्ड है। तो ये हम कभी और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन हम InDesign पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप InDesign को ओपन करें तो आप देखेंगे कि ये पेज यहाँ पे ओपन होगा, जो इंट्रोडक्शन पेज है। यहाँ से आप जैसे कि हर एप्लीकेशन में क्रिएट कर सकते हो, न्यू पेज क्रिएट कर सकते हो, या ऑलरेडी जो आपने क्रिएट करके रखा है वो अगर आपको ओपन करना है तो ओपन कर सकते हो। लेकिन अगर आप फाइल में जाओ और न्यू में जाओ तो आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे। 3 ऑप्शंस, ये नॉर्मल अपना डॉक्यूमेंट का जहाँ ये जो ऑप्शन है, और बुक और लाइब्रेरी के एक्स्ट्रा ऑप्शंस हमें InDesign में मिलते हैं, जो कि हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से एक डॉक्यूमेंट यहाँ से कर सकते हो, ये दोनों सेम ही है, फिर यहाँ से भी। और एक फॉर एग्जांपल प्रिंट, इस टैब में जाके मैं A4 साइज़ डिफ़ॉल्ट ले लेता हूँ, जो कि अपना फ़ोटोकॉपी का जेरोक्स जिसे हम बोलते हैं वो पेपर होता है। तो यहाँ पे अगर हम जाएँ तो यहाँ पे विड्थ, हाइट, ये तो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं। यूनिट हमें जो भी चाहिए हम रख सकते हैं। ओरिएंटेशन, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट हमें चाहिए वो रख सकते हैं। नंबर ऑफ़ पेजेस हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि इलस्ट्रेटर में भी किया जाता है। तो इसमें सपोज़ मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ़ पेजेस 10 लिया, आप 100 ले सकते हो, 200 ले सकते हो। स्टार्ट बेसिकली आप 1 से कर सकते हो, जनरली 1 से की जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग एक ऑप्शन है जिसको कहा जाता है फेसिंग पेजेस। जैसे अगर हम बुक ओपन करते हैं तो बुक के 2 पेजेस एक दूसरे की मतलब एक दूसरे को फेस करते हैं, तो उसी को फेसिंग पेजेस कहा जाता है। तो वो अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो आप ये ऑप्शन ऑन रख सकते हो, जैसे बुक में होता है। लेकिन मैं अभी के लिए इसको ऑफ कर देता हूँ, ये बाद में मैं ऑन करके दिखाऊंगा। उसके बाद में आपको कॉलम्स कितने चाहिए, तो ये कॉलम में बेसिकली अभी 1 रख देता हूँ। मार्जिन्स आपको कितने चाहिए, मार्जिन्स आपको पता होगा कि पेज के मार्जिन्स अगर आप सेफ्टी के लिए, प्रिंटिंग अच्छी तरीके से आने के लिए अगर आपको चाहिए, तो ये प्रिंटर से आपका कोऑर्डिनेशन चाहिए कि कितना मार्जिन वगैरह रखना है। उसके बाद आपको ये फिक्स करना है मार्जिन। तो मैं डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन है वो रख देता हूँ, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करता। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे लिंक है, तो अगर आप एक चेंज करोगे तो सारा चेंज होगा। ये भी हम बाद में देख लेते हैं थोड़ी देर में। ब्लीड और स्लग हम बाद में देखेंगे। तो अभी के लिए देखिए एक अलग ऑप्शन हमें क्या यहाँ पे दिखा, फेसिंग पेजेस। ये प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम, ये भी हम जैसे आगे सीखते जाएंगे वैसे देखेंगे। तो ये तो बेसिक एकदम हो गया। तो यहाँ पे हम क्रिएट कर देते हैं। तो ये A4 साइज़ का यहाँ पे पेज क्रिएट हो गया, और जो हमने मार्जिन यहाँ पे रखी थी वहाँ पे ये गाइड्स आ गई। ये इनको मार्जिन गाइड्स कहा जाता है। देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ तो ये गाइड्स यहाँ पे बिल्कुल पेज को मतलब ये अटैच हो जाएंगी पेज के कॉर्नर्स को। ये देखिए 0 कर दिया तो ये देखिए आप देख सकते हो जो कि एकदम कॉर्नर एज को यहाँ पे अटैच हो गई है। 0 यहाँ पे किया। तो अगर आपको चाहिए मार्जिन्स तो आप रख सकते हो। अभी के लिए मैंने यहाँ पे रिमूव कर दी मार्जिन्स। हाइट विड्थ यहाँ पे वापस आ गई। नंबर ऑफ़ पेजेस आप वापस चेंज कर सकते हो। और ये प्रॉपर्टी पैनल है, ऑलरेडी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होता है। अगर आपको ना दिखे प्रॉपर्टी पैनल तो विंडो में जाके आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। ये देखिए ये ऑफ हो गया और यहाँ से ये ऑन हो गया। इतना आसान है। और आपको टूल्स तो पता ही है बेसिकली, जैसे फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर में होता है, सिमिलरली वैसे यहाँ पे टूल्स हैं। ये भी यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो।
तो यहाँ पे देखिए जैसे कि नंबर ऑफ़ पेजेस 10 है। अगर आपको देखना है कि टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस यहाँ पे आप जंप कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पे पेज का एक ऑप्शन है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो। यहाँ पे एक मास्टर पेज का ऑप्शन भी होता है जो कि हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मुझे 5 नंबर के पेज पे डायरेक्टली जंप करना है, तो डायरेक्टली हम जंप कर सकते हैं। और फर्स्ट में वापस में आता हूँ, और जो मैंने आपको बोला था कि ये फेसिंग पेजेस का ऑप्शन मैंने ऑफ रखा है, तो ये देखिए पेजेस में हम जाते हैं तो जनरली यहाँ पे ये फेसिंग पेजेस ऑफ रखा है, इसलिए नॉर्मल 1 2 3 4 ये जनरली जैसे आता है डिस्प्ले वैसे आ गया। लेकिन जैसे मैं अगर इसको ऑन कर देता हूँ फेसिंग पेजेस को, तो आप देख सकते हो ये यहाँ पे थोड़ा सा अलग, इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ यहाँ पे, तो ऑल्ट प्रेस करके अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो ये जूम आउट और जूम इन हो जाएगा। सिमिलरली आप कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस, जैसे आप फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में करते हो वैसे भी कर सकते हो, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस या ऑल्ट प्रेस करके स्क्रॉल कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि ये फर्स्ट पेज यहाँ पे राइट साइड में आ गया, जैसे कि रियल बुक होती है, जैसे प्रिंटेड बुक होती है अपनी हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी जो भी है, जो प्रिंटेड बुक होती है उसमें लेफ्ट में तो नहीं होगा पेज, यहाँ पे तो कवर होगा, कवर का इनसाइड होगा पार्ट, और राइट से स्टार्ट होगा बुक, अपना बुक स्टार्ट होगी, और जैसे हम एंड करेंगे बुक को तो लेफ्ट में एंड होगी क्योंकि राइट में हमारा कवर होगा, एंड कवर का जो इनसाइड पार्ट है। तो अगर आप प्रिंटिंग के लिए क्रिएट करना चाहते हो डॉक्यूमेंट तो ये ऑप्शन ऑन रखिएगा जनरली, तो प्रिंटर के लिए आसान हो जाता है प्रिंटिंग करना फेसिंग पेजेस, तो ये बुक जैसा हो जाता है। लेकिन अगर आपको सिर्फ ऑनलाइन पब्लिश करना है तो आप ये ऑफ रख सकते हो, तो जनरली जैसे अपना ई बुक वगैरह हम क्रिएट करते हैं तो वैसे आ जाएगा। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके लिए कर रहे हो, प्रिंटिंग के लिए कर रहे हो या ऑनलाइन पब्लिश करने के लिए कर रहे हो। तो अभी के लिए मैं इसको ऑन कर देता हूँ फेसिंग पेजेस कुछ इस तरह से। तो अगर आपको पेजेस इंक्रीज़ करने हैं तो यहाँ पे आप इंक्रीज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पे 15 कर देता हूँ, एंटर प्रेस कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पेजेस इंक्रीज़ हो गए 15 पेजेस। तो ये यहाँ पे इतना आसान है, और क्योंकि मैंने ऑड नंबर ऑफ़ पेजेस यहाँ पे लिए इसीलिए यहाँ पे ये एंड यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं 16 लूँ तो ये प्रॉपरली एंड होगा, प्रॉपरली यहाँ पे एंड होगा कुछ इस तरह से, क्योंकि मैंने इवन नंबर ऑफ़ पेजेस लिए। ऑड अगर हम लेंगे तो वो यहाँ पे एंड होगा, यहाँ पे एंड होगा। तो ये एक ख़ास बात है इन डिज़ाइन की कि आप मल्टीपल पेजेस क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि मल्टीपल पेजेस को आप एक साथ हैंडल कर सकते हो तो आसान होता है। जब भी हम ज़्यादा पेजेस की कोई बुक या डिज़ाइन क्रिएट करेंगे तो हैंडल करना या मैनेज करना इन डिज़ाइन में आसान होता है। इसीलिए जब ज़्यादा पेजेस होते हैं तो ज़्यादातर लोग इन डिज़ाइन का यूज़ करते हैं, ना कि इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें आसान होता है मैनेज करना। तो बाकी की प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं। इसको कंट्रोल 0 करके फिट टू विंडो कर लेता हूँ फर्स्ट पेज को, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि रूलर अगर आपको चाहिए तो इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। ये देखिए रूलर अगर आपको चाहिए तो रूलर का एक बेनिफिट होता है, अगर आपने ऑन रखा रूलर को तो यहाँ पे क्लिक करके आप गाइडलाइंस यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो, वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन आप यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो। और अगर आपने यहाँ पे बाहर क्लिक किया तो अगर आपको गाइडलाइंस यहाँ पे नहीं चाहिए, हाइड करनी है, तो आप हाइड भी कर सकते हो। देखिए हाइड, शो, और अगर आपको ये देखिए मैं इसको मूव कर सकता हूँ गाइड्स को, गाइडलाइंस को अगर आपको लॉक करना है तो ये लॉक, तो ये मूव नहीं होगी, लॉक हो गई, वापस अनलॉक किया तो ये मूव हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे और एक ऑप्शन है जिसको कहा जाता है शो स्मार्ट गाइड्स। भी स्मार्ट गाइड ऑप्शन हम यहाँ पे व्यू में जाके देखते हैं, गाइड्स में जाके ये देखिए स्मार्ट गाइड अगर हम ऑन करें, ये ऑन रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम शेप क्रिएट करते हैं कोई भी, ये शेप वगैरह मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे क्रिएट करना है, कलर वगैरह फिल, लेकिन एग्जांपल के लिए मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको कि क्या होता है स्मार्ट गाइड। तो यहाँ पे मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ ऑल्ट और ड्रैग करके, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो ये जब हम मूव करते हैं, देखिए ये आपको ये लाइंस दिख रही है, ये लाइन आ गई है, पिंक लाइन आ रही है, ये देखिए ये भी पिंक लाइन आ गई है। तो ये जो पिंक लाइंस वगैरह हैं इनको कहा जाता है स्मार्ट गाइड्स। तो ये यूज़फुल होती हैं क्योंकि अलाइन वगैरह करने के लिए ये यूज़फुल होती है। तो जनरली इसको ऑन रखा जाता है क्योंकि हमें अलाइन वगैरह करने में बहुत आसानी होती है। तो ये अगर स्मार्ट गाइड्स आपको ऑफ़ करनी है तो यहाँ से आप ऑफ़ कर सकते हो, हाइड। तो अगर आप देखिए ये अभी आपको दिखाई नहीं देगी, हालांकि हमने यहाँ से ऑन किया है इसको, ये देखिए यहाँ पे हाइड हो गया वो। तो यहाँ से कर सकते हो या यहाँ से कर सकते हो, ये देखिए यहाँ से कर सकते हो। तो ये वापस अगर आपको चाहिए तो शो, तो ये वापस शो हो जाएगा, ये देखिए वापस आ गया।
ये देखिए कुछ इस तरह से। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है। अगर आपको मार्जिन वापस यहाँ पे इंक्रीज़ करना है तो मार्जिन आप वापस इंक्रीज़ कर सकते हो। तो ये देखिए ये मार्जिन गाइड्स यहाँ पे आ जाएंगी। अगर आपको ये गाइडलाइंस डिलीट करनी है सिंपली आप इस पर क्लिक कीजिए और डिलीट कर सकते हो। अगर आपको स्पेसिफिक डिस्टेंस पे ये चाहिए तो यहाँ से आप डिस्टेंस भी चेंज कर सकते हो। जैसे सपोज़ मुझे 120 पे चाहिए तो 120 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये भी ये एक्स डिस्टेंस पे मुझे सपोज ये 70 पे चाहिए तो 70 पे आ जाएगा। तो परफेक्टली आप इसको डिफाइन कर सकते हो, इसको अलाइन भी कर सकते हो। यहाँ पे अलाइन का ऑप्शन भी है जो कि हम धीरे धीरे बाद में देखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है इसीलिए हम ये देख रहे हैं। अगर आपको पेजेस की साइज चेंज करनी है तो आप पेजेस की साइज भी चेंज कर सकते हो। ये देखिए इसको मैं जूम आउट करता हूँ वापस, तो ये सारे A3 हो गए। कंट्रोल 0, वापस मैं ऊपर जाता हूँ, कंट्रोल 0 प्रेस करता हूँ तो फिट टू विंडो हो जाएगा। यहाँ से आप वापस चेंज कर सकते हो, कितनी बार भी आप चेंज कर सकते हो। नंबर ऑफ पेजेस इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। देखिए वापस मैं 10 करता हूँ, यहाँ पे आप जाइए तो 10 हो जाएंगे। तो ये इंट्रोडक्शन था इन डिज़ाइन का। इन डिज़ाइन के अंदर हम लार्ज बुक्स वगैरह मल्टीपल पेजेस के साथ वो क्रिएट कर सकते हैं और उसके लिए ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है। और वेक्टर से मेरा मतलब क्या था, अगर इसको मैं जूम करूँ तो देखिए यहाँ पे पिक्सल वगैरह दिखाई नहीं देते जैसे कि इलस्ट्रेटर है, इसीलिए इसको वेक्टर ग्राफिक्स कहा जाता है, जिसमें कि पिक्सल नहीं होते, पिक्सल फ्री होता है। या जैसे कि क्वालिटी का लॉस नहीं होता है, यहाँ पे क्वालिटी मेंटेन रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो शेप्स बनते हैं वो लाइंस और कर्व से बनते हैं, इसीलिए ये वेक्टर ग्राफिक्स कहा जाता है, बिल्कुल इलस्ट्रेटर या कोरल ड्रॉ की तरह। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था इन डिज़ाइन का, सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए कि इसका लेआउट कैसे होता है। और अगर आपको लेआउट चेंज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। देखिए वर्क स्पेस में जाके आप चेंज कर सकते हो। सपोज़ अगर मुझे ये इंटरेक्टिव फॉर PDF चाहिए तो ये चेंज हो गया, यहाँ पे ये चेंज कर सकते हो। यहाँ से अब आप चेंज कर सकते हो सेम। ये देखिए इसेंशियल क्लासिक अगर आपको चाहिए तो आप इसेंशियल क्लासिक रख सकते हो, ये जो हमने पहले ओपन किया था। अगर आपको सपोज़ आपने कोई चेंज किया, सपोज़ मैंने यहाँ पे ये पेजेस का या लाइब्रेरी का यहाँ पे मैंने डिलीट किया और कोई और पैनल मैंने यहाँ पे स्टाइल का पैनल ओपन किया सपोज़ ये, और यहाँ पे रख दिया, सपोज़ यहाँ पे रख दिया। और ये मुझे लेआउट सेव करके रखना है तो वो भी आप सेव करके रख सकते हो बिल्कुल आसानी से। वर्क स्पेस में जाइए और न्यू वर्क स्पेस, और यहाँ पे कुछ भी आप नाम दे सकते हो। तो ये मैंने नाम दे दिया, इसको सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरा खुद का पैनल यहाँ पे क्रिएट हो गया। अगर आपको नहीं चाहिए तो डिलीट भी कर सकते हो, डिलीट। तो वापस जो हमारा पहले जो हमने यूज़ किया था वो ऑटोमेटिकली वर्क स्पेस आ जाएगा। तो ये इंट्रोडक्शन था, आप ये सिर्फ ओपन करके यहाँ पे देख लीजिएगा कैसे शेप वगैरह आप क्रिएट करके देख सकते हैं। लेकिन मैं वापस आपको बताऊंगा कैसे शेप वगैरह क्रिएट करना है इन डिज़ाइन में, बिल्कुल आसान है। अगर आप ये सीरीज़ फॉलो करो तो बिल्कुल आपको कोई परेशानी नहीं होगी। स्टार्ट से एंड तक मैं पूरा आपको कम्प्लीटली ये सिखाऊंगा इन डिज़ाइन, और बेसिक से लेकर पूरा एक्सपर्ट लेवल तक मैं आपको इस कोर्स में कवर करूंगा। तो ये इंट्रोडक्शन था। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। तो ये हम कंटिन्यू करेंगे सेकंड लेक्चर में या सेकंड पार्ट में, तो इसको ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू व्हेन आई सी।